प्यारे विद्यार्थी, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल। आज पढ़ेंगे दोस्तों क्लास 10 हिंदी डैश वर्क मॉडल पेपर से को अलग रहेंगे। सेक्शन ए को पढ़ेंगे। धमकी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय हैं। धमकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इसका राइट आंसर होगा बे ऑप्शन सही है। ई प्रत्यय है इसमें। दूसरा सवाल है छोड़ हम का संधि विशेष है। दूसरा का कौन सा है? ऑप्शन सही है, सेम ऑप्शन सही है, स प्लस अहम। तीसरा सवाल है गोपियों ने श्री कृष्ण के विमुख न रह सकने के लिए किसका उदाहरण दिया है? तीसरा का ए ऑप्शन सही है, हारिल पक्षी का। चौथा सवाल है लक्ष्मण को परशुराम को वचन का बताइए। चौथा का ए ऑप्शन सही है, करोड़ा वर्जों के समान कठोर। पांचवा सवाल है कवि कैसा सपन देकर जाग गया। पांचवा सवाल बी ऑप्शन सही है, प्रेम सपन। छठा सवाल है बाल कल्पना के से पाले कैसे कहाँ गया है। छठा का कौन सा सही है दोस्तों? ए ऑप्शन सही है, बादल को। सातवां सवाल है कंधे से सिर तक की मूर्ति कहलाती है। सेम ऑप्शन सही है, सातवां का वेस्ट। आठवां सवाल है बेटे की मृत्यु पर भगत क्यों कर रहे थे। आठवां का सही ऑप्शन सही है, भजन गा रहे थे। नौवां सवाल है अचानक रेल के डिब्बे में लेखक को देखकर नवाब की आंखों में कौन सा भाव दिखा दिया। नौवां का बे ऑप्शन सही है, असंतोष। दसवां का है देखिएगा मनु भंडारी का जन्म हुआ था। मनु भंडारी का जन्म कहाँ हुआ था? बे ऑप्शन सही है इसका, जबलपुर में। 11 साल है सुए के बिल में पानी डालने पर उसमें निकलना। 11 सवाल का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन सही है, सांप। सुए के बिल में पानी डालने पर उसमें से निकला सांप। 12 सवाल सिक्किम के अधिकतर लोग किस धर्म को मानते थे। सही ऑप्शन सही इसका, बौद्ध धर्म को। दूसरा सवाल लिखित स्थानों को पूरी कीजिएगा। जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग उसके कर्ता के अनुसार होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कर्तवासी कहते हैं। पहला का खाली स्थान में कर्तवासी आएगा। दूसरा सवाल है जिस अवयव शब्दों से हर्ष, विषाद, शोक, विस्मय, आश्चर्य, घृणा, भय, क्रोध इत्यादि मन के भावों को प्रकट किया जाए उन्हें क्या कहते हैं? उनमें विस्मयादि बोधक हैं। दूसरे के खाली स्थान में विस्मयादि बोधक आएगा। तीसरे का है द्विगु समास के पहला पद संख्यावाचक होता है। तीसरे के खाली स्थान में द्विगु समास आएगा। चौथा सवाल है गुण, दशा, रंग आदि का बोध कराने वाले विशेषण को क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। चौथे के खाली स्थान में गुणवाचक आएगा। पांचवा सवाल है प्रश्न का बोध कराने वाले सर्वनाम को सर्वनाम कहते हैं। उसको कौन सा सर्वनाम कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। पांचवे के खाली स्थान में प्रश्नवाचक सर्वनाम आएगा। छठा सवाल है दीर्घस्थायी शब्द में शीर्ष उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। छठा के खाली स्थान में आएगा सिर। अब ये तीसरा सवाल है 6 नंबर का पूछा गया है। निम्नलिखित अवगठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्न अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। 6 नंबर का सवाल है। चौथा सवाल है निम्नलिखित अवगठित पदांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों को उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ये भी 6 नंबर का सवाल है। सेक्शन बी निम्नलिखित लघुत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर लगभग 30-46 शब्दों में लिखिए। ये 2 नंबर का सवाल है। पांचवा। छठा सवाल है ये 2 नंबर का है। सातवां सवाल है ये भी 2 नंबर का है। आठवां सवाल है ये 2 नंबर का है।
9वां सवाल ये भी 2 नंबर का है। 10वां सवाल ये भी 2 नंबर का। 11वां सवाल ये भी 2 नंबर का है। सेक्शन सी को पढ़ेंगे। निम्नलिखित अपघटित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर अपनी पुस्तिका में लिखिए। यह 4 नंबर का सवाल है। 12वां सवाल। 13वां सवाल है, ये 4 नंबर का है। 14वां सवाल। 14वां सवाल दोस्तों। 15वां सवाल है, ये 3 नंबर का है। गोपियों के किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्भव के उलाहने दिए गए। 3 नंबर का सवाल है 15वां। सेक्शन डी ये 4 नंबर का है। सेक्शन डी 4 नंबर का है। 16वां सवाल 4 नंबर का है। 17वां सवाल है, ये भी 4 नंबर का है। 18वां सवाल निम्न लिखने का है, 4 नंबर का। मुझे ग्रह मेरे भारत पर कंप्यूटर की बढ़ती उपयोगी करते जंगल घटता मंगल राजस्थान का दर्शनीय स्थल, ये 4 नंबर का है। निम्न 300 शब्दों में लिखने का है। 19वां सवाल है प्रार्थना पत्र का पत्र है, ये भी 4 नंबर का आएगा। 19वां सवाल। और 20वां सवाल आएगा विज्ञापन। सुंदरा झांडू बनाने वाली कंपनी के लिए किस विज्ञापन तैयार कीजिए। 20वां सवाल है। 4 नंबर का विज्ञापन तैयार करने का।